सुमेश अंकल के साथ रिया के घर जाती है। रिया पूजा को देखकर खुश हो जाती है और दोनों सहेली एक दूसरे की गले लग जाते हैं। पूजा, तू कैसी है? इतने दिनों के बाद तुझे देख रही हूँ। तू बिल्कुल वैसे हो, बचपन की तरह, भोली सी नादान सी। तू भी तो नहीं बदली, नटखट रिया। अच्छा छोड़ इन बातों को, यहाँ पे बैठ। अंकल आप भी बैठिए ना। नहीं रिया, मैं जा रहा हूँ, फिर कभी आऊंगा। अभी तुम दोनों सहेली बातें करो। ऐसे बोलकर सुमेश वहाँ से चला जाता है। पूजा, तू शहर में कैसे आई? रिया की पूछने पर पूजा उसको सारी बात बताती है। अरे पूजा, तेरा पति पागल है क्या? ऐसे कैसे शहर में तुझे अकेला छोड़कर कहीं चला गया? उसके बारे में तो पुलिस में कंप्लेन करना चाहिए। नहीं रिया, ऐसे मत बोलो। उनकी कोई मजबूरी होगी या कोई काम आया होगा, इसलिए वो कहीं गए होंगे। ओ मेरी भोली पूजा, तेरी पति का किसी के साथ कोई चक्कर तो नहीं, इसलिए वो तुझे ऐसी अनजान शहर में छोड़कर चला गया। आजकल की लड़कों को तुम नहीं जानती, उनको एक घरवाली और एक बाहर वाली चाहिए होती है। प्लीज रिया, ऐसे मत बोलो। मेरा मन कह रहा है कि वो जरूर आएंगे, और अगर नहीं आए तो हमें उन्हें ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, हम दोनों साथ में ढूंढेंगे उन्हें। सुन, मैं तुझे एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर पूजा खुश हो जाती है। ये तो बहुत खुशी की बात है। आज से तेरी ख्याल में रखूंगी, और मैं जैसे बोलूंगी तू ऐसे ही करेगी। ठीक है मेरी माँ। इस तरह पूजा और रिया एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। तभी राहुल ऑफिस से घर आता है। राहुल, तुम आ गए? राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है और पूजा भी। राहुल, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली पूजा है, और पूजा, ये मेरे हस्बैंड है। रिया की बातें सुनकर पूजा की पैरों तले जमीन खिसक गए। उसे समझ में नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। ए पूजा, कहाँ खो गई? राहुल, पूजा हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहेगी। एक्चुअली उसके पति उसको स्टेशन में छोड़कर कहीं चले गए हैं। हमें उनको ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है रिया। उस दिन रात को पूजा टेरेस में आकर रो रही थी। तभी राहुल वहाँ पर आता है। पूजा, आप ऐसे क्यों किए राहुल जी? आप शादीशुदा होके भी मुझसे शादी क्यों किए? आप मुझे मेरी सबसे अच्छी सहेली की सौतन बना दिए। पूजा, मेरा यकीन करो, मेरा तुम दोनों को धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तुमसे पापा की खुशी के लिए शादी किया है। आपको पापा जी से सब सच बोलना चाहिए था। मैं पापा से सब बोलना चाहती थी, लेकिन उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई। उसी वक्त अगर मैं उनको रिया के बारे में कुछ बताता तो शायद उनकी जान के लिए खतरा हो सकता था। इसलिए मैं उनको सच बता नहीं पाया और तुमसे शादी कर ली। लेकिन मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें इस नजर से कभी नहीं देखा। अगर तुम रिया को सब कुछ बता दोगी तो पता नहीं वो क्या करेगी। प्लीज उसे हम दोनों के बारे में मत बताना। आप चिंता मत कीजिए, मैं रिया को कुछ नहीं बोलूंगी। थैंक यू सो मच पूजा। पूजा रिया की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। ऐसे ही समय बीतता गया और कुछ महीनों में रिया एक बेटा को जन्म देती है। सब बहुत खुश होते हैं। पूजा और रिया दोनों बच्चे की बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। पूजा, कल करवा चौथ है। मैं शाम को शॉपिंग के लिए जा रही हूँ और वहाँ से पार्लर जाऊंगी। तुम भी चलो मेरी साथ। और राहुल, आज तुम चिंटू को संभालना। रिया, कल करवा चौथ में भी करूंगी। क्या तुम उस धोखेबाज के लिए करवा चौथ करोगी जिसने तुम्हें छोड़कर चला गया और अभी तक नहीं आया? रिया, तुम उनके बारे में ऐसा मत बोलो। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी। वो जैसे भी है मेरी पति है। तुम बार बार उनका अपमान मत करो। अच्छा बाबा, नहीं करूँगी। अब चलो चलते हैं। रिया पूजा को पार्लर लेकर उसकी हेयर कट और लेजर ट्रीटमेंट से उसको खूबसूरत बना देती है। उसके बाद पूजा और रिया जब घर आते हैं
तभी राहुल पूजा को देखकर हैरान होता है। राहुल क्या हुआ? तुम भी पूजा को देखकर हैरान हो गए ना मेरी तरह? अब बोलो, पूजा कैसी दिख रही है? हाँ, तुम सच कह रही हो रिया। पूजा अब बहुत सुंदर दिख रही है। फिर शाम को पूजा और रिया करवा चौथ की पूजा साथ में करते हैं। फाइनली करवा चौथ की पूजा खत्म हो गई। बहुत अच्छा लगा। राहुल चिंटू रो रहा है, उसको सुलाने का वक्त हो गया है। मैं कमरे में जा रही हूँ, तुम आ जाना। रिया की जाने के बाद राहुल पूजा की कमरे में जाता है। राहुल जी, आप यहाँ? पूजा, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए ना। पूजा, तुम्हारे पास सारी जिंदगी पड़ी है, तुम किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं तुम्हें एक पत्नी की दर्जा कभी नहीं दे सकता। तुम अगर ऐसे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें कोई भी मिल जाएगा और तुम्हें वो बहुत प्यार करेगा। मुझे कोई और नहीं चाहिए राहुल जी। मैं आपको बचपन से प्यार किया है। आप ही मेरी पहली और आखिरी प्यार हो। मैं आपकी होते हुए किसी और के बारे में नहीं सोच सकती। हाँ, मैं मानती हूँ कि आप रिया से प्यार करते हैं, पर मुझे उसकी कोई दुख नहीं। आप मेरे सामने हो, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। हाँ, अगर आपको मेरी यहाँ रहने पर कोई एतराज है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं पूजा, ऐसे बोलकर तुम मुझे शर्मिंदा मत करो। ऐसे भी मैं तुम्हारी साथ बहुत नाइंसाफ किया हूँ, तुम मुझे माफ कर दो। नहीं राहुल जी, ऐसे मत बोलिए। ऐसे बोलकर पूजा राहुल को गले लगा देती है। तभी रिया ये सब देख लेती है। पूजा, रिया गुस्से में आकर पूजा को एक चांटा मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? शर्म नहीं आई तुम्हें? मेरी सबसे अच्छी सहेली होकर मेरी पीठ पीछे एक कांड कर रही हो। चली जाओ मेरी घर से अभी और इसे वक्त। रिया, तुम पूजा को गलत सोच रही हो। वाह राहुल, तुम भी इसकी साइड ले रहे हो? तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दे रहे हो। नहीं रिया, तुम फिर से गलत सोच रही हो। सच तो ये है कि पूजा भी मेरी पत्नी है। उसके बाद राहुल ने रिया को सारी बात बताई। फिर रिया वहाँ से रोते रोते चली जाती है। राहुल जी, आपको रिया को समझाना होगा। मैं कल सुबह होते ही गांव चली जाऊंगी। ठीक उसी वक्त बंदूक की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर राहुल और पूजा दौड़ के जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि रिया खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है। रिया, तुम ये क्या किया? मेरी गुनाह की सजा तुम अपनी आप पर ले ली। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकता रिया। राहुल, मैं ये सब आपकी और पूजा की खुशी के लिए किया है। मैं जानती हूँ मेरी होते हुए तुम पूजा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दोगे, इसलिए मैं ये सब किया। मेरी जाने के बाद आप पूजा को अपना लेना, उसको पत्नी का दर्जा देना। पूजा, मैं तुमको बोली थी ना, एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारी पति से मिलाऊंगी। आज से राहुल सिर्फ तुम्हारे हैं। मेरी चिंटू का ख्याल रखना पूजा। मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलकर रिया सबको छोड़कर चली गई। उसके बाद से राहुल पूजा को पत्नी का दर्जा देता है और खुशी से रहता है।